आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरे अब्बू मेरी अम्मी की बहुत बेइज्जती करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन हमसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मी अब्बू दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरी अम्मी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन मैं जब इनको इस तरह से बेइज्जत होता हुआ देखती हूँ तो मुझे अपने पापा से नफ़रत होती है। मेरा इनसे बात करने का दिल नहीं करता। मेरी उम्र 15 साल है, टेंशन रहती है, इसका कोई हल बताएं। आपके लिए अपने पापा से नफ़रत हराम है, नाजायज़ है। देखें, अगर आपके वालिद आपकी वालदा को डांट डपट बिला वजह करके उन पे जुल्म कर रहे हैं, ये भी एक जुल्म है, गलत है। लेकिन आप अपनी बाप से जो नफ़रत कर रही हैं, ये ज़्यादा बड़ा जुल्म है। वजह उसकी है कि बाप के एहसानात तो इतने हैं कि औलाद उन एहसानात में डूबी हुई होती है। आपको जो कुछ मिला है आपके बाप की वजह से मिला है। तो नाम मिला, कौम मिली, नान नफ़ा मिला, घर मिला, इज़्ज़त मिली, ये सब चीज़ें बाप की वजह से हैं। बाप ना हो तो क्या क्या हैसियत रह जाती है बेटियों की। ख़ास तौर पे बेटियां तो बाप ही के दम से होती हैं। तो इसलिए आपके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि मुझे अपने पापा से नफ़रत है, ये लफ्ज़ बहुत ख़तरनाक है। तो आप अपने वालिद के हुकूक़ भी अदा करें, उनसे मोहब्बत भी करें, और किसी तरह प्यार मोहब्बत से खुद ना किसी और के ज़िम्मे लगाएं। उनको समझाएं कि भाई इस तरह अगर वो वाकई वालदा के साथ गलत सलूक कर रहे हैं तो वो ना करें। तो आपकी अम्मी लड़े ना, फिर भी कुछ समझ में आता है, तो आपके लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो आपकी अम्मी को चाहिए ना कि वो पापा से बोलें कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हो। तो या कोई और बड़ा ख़ानदान का बड़ा बात करे। अरबाज साहब कराची से पूछते हैं, मेरी बीवी का शादी के बाद से मुतालबा है कि मैं अपने माँ बाप से अलग घर लेकर रहूं, क्योंकि इसकी मेरे वालिदैन से बनती नहीं है। कोई नई बात नहीं है। मैं बीवी को अलग पोर्शन में रखने के लिए तैयार हूँ, मगर वालिदैन से अलग घर में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरा और कोई भाई नहीं है, बहनों की शादियां हो चुकी हैं। वालिदैन का ख्याल रखने के लिए इनके साथ रहना ज़रूरी है। नीज़ अलग घर लेकर रहने की मेरी इस्तिताअत भी नहीं है, रहनुमाई फरमाइए। अरबाज साहब, जब आप अलग पोर्शन बेगम को लेके दे रहे हैं, वॉशरूम भी अलग, किचन भी अलग, तो ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा का मुतालबा बीवी के लिए ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पे जब आपके वालिदैन के आप और कोई भाई भी नहीं है आपका, तो वालिदैन को ऐसे तो लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये काफ़ी है। इसके बाद आपकी बीवी के लिए मज़ीद का मुतालबा जायज़ नहीं है कि अलग, इतना काफ़ी है। अमेरिका से किसी ने पूछा है, मेरी सास छोटी छोटी घरेलू बातों पर गुस्सा करती हैं, सबकी सासें करती हैं भाई, लेकिन अब हैरत हो रही है, अमेरिका में भी सासें वही कुछ कर रही हैं जो पाकिस्तान में करती हैं। छोटी छोटी बातों को माइंड करती हैं। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सारी चीज़ें आपके यहाँ छोटी छोटी चल रही हैं, जिसकी वजह से बाज़ मरतबा घर के काम, मसलन बर्तन धोना वगैरह, घंटे 2 घंटे आगे पीछे हो जाते हैं। ये भी छोटे छोटे काम हैं जिस पर सास गुस्सा करती हैं। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक दूसरे से खुश हैं, मगर सास इनकी छोटी छोटी बातों से सास की इन छोटी छोटी बातों से मैं बहुत तंग हो रही हूँ। यानी आप उसकी वजह से रोज़ बरोज़ छोटी होती चली आ रही। मैं कभी इनको उफ तक नहीं करती, हमेशा अदब से बात करती हूँ, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, मगर अब तंग होकर मैं इनसे अलग होना चाहती हूँ। मेरे शौहर अपनी अम्मी के रवैये से वाकिफ़ हैं, मगर वो मेरे सब्र और ख़ामोशी पर सिर्फ मेरे माथे पर प्यार करते हैं। मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहती, मुझे और मेरे शौहर को कोई अच्छा सा मशवरा दीजिए। देखें, अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा चल रहा है तो मेरा मशवरा तो यही है, बर्दाश्त कर लें, इस पर अल्लाह आपको अजर देगा। आपका मियाँ आपका साथ दे रहा है, आपके मियाँ को पता है कि आप पे ज़्यादती हो रही है। तो मियाँ जब बीवी के साथ होता है तो औरत का बड़ा हौसला बढ़ जाता है। और ये भी याद रखें, गैरतमंद मियाँ जो है ना, औरत को, अपनी बीवी को देखता है कि अगर वो मेरी माँ के साथ सही चल रही है तो वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर देता है, और उसके दिल में औरत जगह बना लेती है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि बड़ा समझ के, सास सगी माँ नहीं होती, लेकिन शरीयत में माँ जैसी ही होती है। तो 100% 100% अपने हिसाब से ज़िंदगी इंसान को कहीं भी नहीं मिलती। अगर आप ये चाहेंगी ना कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिले जो सारी बिल्कुल एक्यूरेट, हर चीज़ में उसमें एक्यूरेसी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आड़ा तिरछा, ऊंच नीच सब चल रही होती है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अल्लाह की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर, शौहर की खातिर आप सास को बर्दाश्त कर लें। और सास हमेशा थोड़ी ज़िंदा रहती हैं, ज़ाहिर एजड ही होती हैं, एक वक्त में वो दुनिया से चली जाएंगी और आप अपने शौहर के दिल में घर बना लोगी आप, तो इसका और आपको अजर भी मिलेगा। तो मशवरा मेरा यही है
کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں. لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں, بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے, تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے. صالح محمد پاکستان سے, 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی؟ اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو. تو اب کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے, اللہ کی مرضی, کسی کو 1 دے دے, کسی کو 2 دے دے, وہ آپ جس کے جیسے اعمال ہوں گے. باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی. ہمیں تو یہ پتا یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی, بس اتنا ہمیں معلوم ہے. اب 4 سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی, آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا. ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں. اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی, تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں, سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے. باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی. اٹک سے کسی نے پوچھا ہے, میرے شوہر نے لڑائی کے دوران اپنی والدہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا, اب آپ کیا چاہتی ہیں, میں اس کو طلاق دے دوں؟ اس وقت میں گھر میں موجود تھی مگر وہ دوسرے کمرے میں تھی, لیکن یہ الفاظ میں نے خود سنے تھے. میرے اصرار کرنے پر میرے شوہر نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں, ایک گواہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں. براہ مہربانی میری رہنمائی کریں, طلاق ہوئی ہے یا نہیں, اگر ہوئی تو کتنی, اور رشتہ بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف اتنی بات کہ آپ کے شوہر نے والدہ سے یہ کہا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں, میں اس کو طلاق دے دوں, صرف اتنی بات سے طلاق نہیں ہوئی ہے. یہ تو سوال ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوں, دی تو نہیں ہے نا. تو جب تک طلاق دینے کی ورڈنگ یا الفاظ نہیں ہوں گے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی. زرری صاحب آسٹریلیا سے, میں ایک ڈاکٹر ہوں. میرے گھر والوں کے حالات شروع سے اچھے نہیں ہیں. شادی سے پہلے, اچھا یہ خاتون ہے سوری, شادی سے پہلے میں اپنے گھر کو چلا رہی تھی. اب شادی کے بعد میں آسٹریلیا آ گئی ہوں. میں اور شوہر دونوں کما رہے ہیں اور بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے, لیکن میرے گھر والے پاکستان میں بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں, لیکن میرے شوہر کی طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے. وہ میرے اکاؤنٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں میں ان کو پیسے نہ بھیج دوں. اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ کے شوہر کو اللہ ہدایت دے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. دیکھیں بیوی کا سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہے, تو آپ اپنے والدین کو جب چاہیں جتنی رقم بھیج سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. نہ بیوی کے مال پہ شوہر کو حق ہے, نہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ہے. البتہ شوہر کے مال پہ بیوی کا اتنا حق ضرور ہے جتنا نان نفقے سے اس کا تعلق ہے, یعنی جو ضروری نان نفقہ تو وہ شوہر کے ذمے مہیا کرنا لازم ہے. اس لیے آپ اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.